अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज फिर एक हवा की बेटी अपनी जुल्म की दास्तान लेके सिटी प्रेस क्लब में आई है। हमने तो उनकी दास्तान सुनी, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हम चाह रहे हैं कि हिफाजत न्यूज़ के ज़रिए आला हुकाम तक इनकी दास्तान पहुँचे ताकि इनको इंसाफ मिल सके। आइए सुनते हैं इनकी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, आपके साथ क्या जुल्म हुआ है? मेरा नाम शाइस्ता है। मैं कहाँ सांगड़ रहती हैं की आप? मैं कराची में तो बादलकोट में रहती हूँ। अच्छा। और पीछे से रिहाइश मेरी सांगड़ की है, सही। चक नंबर 10 की। अभी कराची में आपके साथ क्या वाक़या हुआ? आपके जो बता रही हैं कि ससुराल वालों के साथ गए, क्या वाक़या है? मेरे शौहर का नाम मंसूर है। मेरी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल से हमारे बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ गए कि उन्होंने 2 दफ़ा तो मुझे जलाया भी है। मेरा हाथ जलाया उन्होंने दोनों। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे और 1 बेटी। इन्हीं के दरमियान के अंदर मेरे ससुर ने भी 2-3 दफ़ा मुझ पे हाथ डालने की कोशिश करी है। मैंने ये बात अपने घर बताई थी। किसको बताई आपने ये बात? मैंने अपने अब्बू को बताई थी। मेरे अब्बू रिटायर फौजी हैं, मोहम्मद शरीफ नाम है उनका। उन्होंने कुछ किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। 8 साल से मैं उनके पास रो रो के जाती रही। बस वो जिस टाइम आती थी। पहली शादी दूसरी शादी है? मेरी ये दूसरी शादी है। पहली शादी कहाँ हुई थी आपकी? पहली शादी मेरी घोटकी में हुई थी। आपकी रजामंदी से हुई थी या आपके वालिदैन ने? मेरे वालिदैन ने कराई थी। 16 साल की उम्र में मेरी पहली शादी हुई थी। अच्छा। 2 साल मेरी वो शादी रही। 3 लाख पे वो शादी हुई थी। पागल से मेरी शादी करवाई थी। 3 लाख रुपए में आपको बेचा गया? आप जो कहना चाह रही हैं? जी। तो वो एबनॉर्मल था, पागल था वो? एबनॉर्मल था, पागल था वो। फिर घोटकी में शादी हुई थी मेरी। 2 साल मेरी वो शादी रही। उसके बाद 2 साल के बाद मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ। मैं अपने बहनोई के मैयत पे आई थी। तब मैंने अपने मामू को ये सारे मामलात बताए। मैं अपने मामू के घर पे थी। 2 महीने के बाद मेरे अब्बू आके मुझे अपने घर लेकर आ गए। 8 साल मैं अपने घर पे रही बिना तलाक के। उसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे कंपनी लगवा दिया। मैं कमाती रही और इनको देती रही। 8 साल जॉब करी मैंने। उसके बाद मेरी ये शादी, उसके बाद डिवोर्स लेके मेरी ये शादी करवाई। इसमें से मेरी ये शादी भी 8 साल रही। इसमें से 3 बच्चे हुए। मेरा बेटा जब 3 साल का था, जब मेरे मियाँ ने ज़बानी मुझे डिवोर्स दे दिया था। जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तब दूसरी दफ़ा डिवोर्स हुआ था। और जब मेरी ये बेटी हुई थी 1.5 साल की, तब मुझे तीसरी दफ़ा डिवोर्स दिया था। इसके गवाह मेरे घर में ही मौजूद है। मेरी अम्मी वाले मेरे पूरे घर में उन्होंने डिवोर्स दी थी। और 2 दफ़ा तलाक मेरे ससुराल में हुई थी। तो आपके घर वाले लेके नहीं गए आपको? नहीं, मेरे घर वाले नहीं लेके गए। मैं आती थी, मैं बताती थी और वो फैसला कर देते थे और भेज देते थे। हर दफ़ा उन्होंने ये काम किया। बेटा दे आओगे गई है तो जनाजा ही निकलेगा। वो यही कहते थे कि हमारा काम था शादी कर देना, अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। आपकी कोई बहन वगैरह? मेरी 5 बहनें हैं। अच्छा। जिनमें से 2 और हैं, उनकी शादी हुई भी है। तो लास्ट टाइम आप जब घर से निकली हो कुछ दिन पहले, तो क्या मामला हुआ था? वो 1 महीने में मुझ पे 2 दफ़ा मेरे ससुर ने अटैक करा। मैंने ये बात अपने अब्बू को बताई। पहले जब मैं आई थी, 1 हफ़्ता पहले ही मैं आई थी, तो मैंने ये बात अपने अब्बू को बताई थी। मेरे अब्बू ने जिस टाइम आई थी उसके आधे घंटे में ही फैसला करके मुझे वापसी भेज दिया। उसके बाद 1 हफ़्ते बाद फिर मुझ पे अटैक हुआ। मैं फिर अपने घर गई। अम्मा ने मुझे अपने घर पे रख लिया। एक शौहर को नहीं बताई ये बात? शौहर को भी बताई थी मैंने। शौहर को अच्छे से पता था। शौहर भी शामिल है इसमें, उन्हें अच्छे से पता है। एक मैं ही नहीं, 2 बहुओं के साथ पहले भी वो ये काम कर चुके हैं। सबने लाताल्लुकी करी हुई है उनसे। मेरे शौहर ने तो इसलिए रखा हुआ है कि वो पैसे देते हैं, इसलिए मेरे शौहर ने रखा हुआ है। आपका शौहर नशा वगैरह करता है कोई? या नहीं। उसके बाहर किसी खबर औरतों से वैसे तो उनके हैं ताल्लुकात हैं उनके। अच्छा। लेकिन नशा वो नहीं करते। सारा दिन वो घर से बाहर ही रहते हैं। सुबह में आते फिर घर से बाहर चले जाते हैं। वो घर में होते ही कब है। अच्छा, आप जिनके साथ आई हैं इनसे आपका क्या रिश्ता है? क्या कैसे मुलाकात हुई? ये मेरी दोस्त है। मैंने इनके घर पे पनाह ली है। अच्छा। मैं जा रही थी खुदकुशी करने, अच्छा। क्योंकि अम्मी आलो ने मेरे बच्चे भी दे दिए थे।
मैं जॉब कर रही थी, सही चल रही थी। मैंने सोचा था मैं वापसी नहीं जाऊंगी, लेकिन पीछे से अम्मी वालों ने मेरे बच्चे भी दे दिए। वो फिर से यही प्लान बना रहे थे कि मैं इसके घर चली जाऊं, लेकिन अब मैं बच्चे आपके शौहर के पास है अभी? बच्चे मेरा शौहर ले गया। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मेरी बेटी बहुत छोटी है, 1.5 साल की है। तो अभी आपने इनके, क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम के घर पे पनाह ली हुई है आपने? जी। अच्छा, इस सारे मामले का आप कोर्ट कचहरी के पहले थाने में इत्तला दी जाती है, फिर ये कोर्ट कचहरी के मामला होते हैं, तो उसके लिए आपने अभी कुछ ऐसा कोई इकदाम उठाया था। मैं गई थी शाह फैसल के थाने पे। अच्छा। लेकिन उन्होंने कॉल करी थी मेरे शौहर को, वो आए ही नहीं। अच्छा, लाजमी सी बात है, जब आप घर से निकली होंगी, जैसा आप बता रहे हैं कि आप हालात से तंग आके खुदकुशी करने निकली, तो लाजमी सी बात है, हमारे यहाँ तो इंसाफ बगैर पैसों से मिलता है नहीं। कोर्ट में जाएंगे, वकील करेंगे, कोर्ट के कदम कदम पे सीढ़ियों पे पैसे लगते हैं, तो आपके पास इतना खर्च अखराजात वगैरह, ये कोर्ट में जाने के, सब कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं आप लोग के पास आई हूँ, सुल्तान भाई लेकर आए, मरियम जी लेकर आई हूँ। मुझे तो इंसाफ चाहिए बस। मैं ना अपने घर जाना चाहती हूँ, ना अपने मियाँ के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बार बार बिकने के लिए तोड़ रही हूँ। अगर मुझे कमाना ही है तो मैं अपनी ज़ात के लिए खुद ही कमा लूँगी। बच्चे आपके? मेरी बेटी बहुत छोटी है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। जी नाज़रीन, ये थी खातून की दास्तान जो आपने सुनी। अब लाजमी सी बात है, ये एक अकेली औरत इंसाफ लेने कैसे जाएगी? ये तो ख़ुदकुशी करने जा रही थी, तो एक खातून ने इसको वहाँ से लेके गई, अपने घर पे पनाह दी, एक नेकी करी। लेकिन मीडिया के पास या सिटी प्रेस क्लब में सिर्फ इसलिए आई हैं कि मेरे पास ना तो इतना पैसा है कि मैं इंसाफ के लिए अदालतों जा सकूं। मेरी आला हुकाम से अपील है इनकी कि इनके मामलात को देखा जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। रेहान हनीफ, हिफाजत न्यूज़।